मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय में। कल जो हमारा विषय था वो चल रहा था थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स के विषय में कल हमने जो विषय किया था वो था शासन के भेद, राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, मोनार्की इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन। मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं। थॉमस हॉब्स के अनुसार उसने सरकार को या शासन को 3 भागों में विभाजित किया था, या उसके 3 रूप बताए थे। कौन कौन से थे? राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र। तो उसने ये कहा था कि राजतंत्र जो है वो एक व्यक्ति का शासन है, जहाँ एक व्यक्ति की प्रभुसत्ता होती है, जहाँ एक व्यक्ति की सत्ता होती है, उसे राजतंत्र कहा जाता है। जहाँ कुछ व्यक्तियों की प्रभुसत्ता होती है उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है, और जहाँ अधिक व्यक्तियों की सत्ता होती है या सभी व्यक्तियों की सत्ता होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रजातंत्र कहा जाता है। तो उसने कहा था शासन के 3 रूप हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र, जिसमें राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन है, कुलीन तंत्र कुछ व्यक्तियों का शासन है और प्रजातंत्र सभी व्यक्तियों का शासन है, जिसमें राजतंत्र सबसे श्रेष्ठ शासन है, क्योंकि प्रभु सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथों में रहती है, एक ही व्यक्ति उसे नियंत्रित करता है, एक ही व्यक्ति अपने आदेश देता है और एक ही व्यक्ति के आदेशों की पालना करनी पड़ती है। तो राजतंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। आज जो हम करेंगे वो करेंगे हॉब्स के कानून संबंधी विचार। हॉब्स के कानून संबंधी विचार, हॉब्स व्यूज़ ऑन लॉ। हॉब्स के कानून संबंधी विचार, हॉब्स व्यूज़ ऑन लॉ। हॉब्स ने अपने कानून संबंधी विचारों में सबसे अधिक महत्व जो दिया है वो ये कहता है कि वैधानिक संप्रभुता, लीगल सॉवरेंटी। उसने अपने कानून संबंधी विचारों का आधार वैधानिक संप्रभुता या लीगल सॉवरेंटी रखा है। वैधानिक संप्रभुता या लीगल सॉवरेंटी हॉब्स के विचारों के अनुसार, हॉब्स के जो विचार है उसके अनुसार, हॉब्स ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए कानून पर, उसके अनुसार संप्रभुता का स्वरूप, उसकी जो संप्रभुता है उसका स्वरूप वैधानिक संप्रभुता का स्वरूप है। वो वैधानिक संप्रभुता है, उसका स्वरूप वैधानिक है, वैधानिक संप्रभुता का स्वरूप है। इसलिए अब जब वैधानिक संप्रभुता का स्वरूप है तो इसलिए उसका संप्रभु कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। उसका जो संप्रभु है वो कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं होगा या नियंत्रित नहीं होता है। हॉब्स कहता है कि क्योंकि संप्रभुता वैधानिक संप्रभुता है, इसका स्वरूप वैधानिक है, इसलिए जो संप्रभु है वो कानूनों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ना ही नियंत्रित होता है। क्योंकि अब क्यों नियंत्रित नहीं हो सकता? क्योंकि वह कानून का निर्माता है। कानून को बनाने वाला कौन है? संप्रभु। वह कानून का निर्माता है, लेकिन स्वयं के संबंध में उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। कानून का निर्माता तो है, कानून बना दिए, कानून का निर्माता है, परंतु जो कानून बना दिए उन्हें अपने ऊपर लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। अपने ऊपर उन कानूनों का पालन करे या उन कानूनों को अपने ऊपर लागू करे, इसके लिए बाध्य नहीं है। वो कानून संप्रभु जो कानून का निर्माता है, वो संप्रभु कानून दूसरे व्यक्तियों के लिए बनाता है, वो कानून उस पर लागू नहीं होते हैं, वो उन कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। किसी प्रकार से भी उसे बाध्य नहीं किया जा सकता कि जो कानून उसने बनाए उनका वो पालन करेगा। कानून की परिभाषा देते हुए हॉब्स ने कहा है कि, हॉब्स ने कानून की परिभाषा दी है और कानून की परिभाषा देते हुए हॉब्स ने कहा है कि, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, हॉब्स के शब्द आ रहे हैं,
वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है। वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। क्या कहा हॉब्स ने? और इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना। हॉब्स ने क्या कहा? हॉब्स ने कहा वास्तविक कानून क्या है? वास्तविक कानून उस व्यक्ति का आदेश है उस व्यक्ति का आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। मतलब वास्तविक कानून वही है जो संप्रभु का आदेश है, दूसरों को आदेश दे सकता है। तो वास्तविक कानून वही है जो संप्रभु के द्वारा लागू किया जाता है, संप्रभु के द्वारा जो निर्मित किया जाता है, वही वास्तविक कानून है। वास्तविक कानून क्या है? हॉब्स के अनुसार वास्तविक कानून वो है जो दूसरों पर लागू किया जाए, जो संप्रभु के द्वारा बनाया जाए और दूसरों पर लागू किया जाए। हॉब्स के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। ये भी इन्वर्टेड कॉमास में रखना इंपॉर्टेंट है। हॉब्स के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास में कानून संप्रभु का आदेश है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन। लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन। कानून संप्रभु का आदेश है। तो जो भी कानून बन रहा है वो कानून संप्रभु के द्वारा बनाया जा रहा है। संप्रभु उसका निर्माता है और यही कानून संप्रभु का आदेश है। तो इसे कोई भी किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दे सकता है। ये संप्रभु का आदेश है जो सब पर लागू होगा। जितने भी व्यक्ति हैं उस राज्य के, उन सब पर लागू होगा। स्वयं संप्रभु इसकी पालना करने के लिए बाध्य नहीं है। स्वयं प्रभु इसकी पालना नहीं करे तो वो बाध्य नहीं है कि इसकी पालना करनी पड़ेगी। वो केवल निर्माता है, कानूनों का निर्माता है और कानून ही संप्रभु का आदेश है। ये कानून जो है संप्रभु का आदेश है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दिए। इस प्रकार हॉब्स कानून की विधि शास्त्रीय व्याख्या करता है। इस प्रकार हॉब्स ने कानून की विधि शास्त्रीय व्याख्या की है। विधि शास्त्रीय व्याख्या करता है और राज्य के आदेशों के अतिरिक्त, राज्य जो आदेश दे रहा है, राज्य के आदेशों के अतिरिक्त और किसी को कानून नहीं मानता है। हॉब्स कहता है राज्य के जो आदेश है वही कानून है और कोई कानून नहीं है। हॉब्स ने प्राकृतिक कानून, रीति रिवाज और दैवीय कानून, प्राकृतिक कानून, रीति रिवाज और दैवीय कानून को कानून के रूप में स्वीकार नहीं किया है। हॉब्स कहता है कि ये जो प्राकृतिक कानून है, जो रीति रिवाज है या दैवीय कानून है, इन्हें कानून नहीं माना जा सकता है। इन्हें किसी भी प्रकार से कानून नहीं माना जा सकता। हॉब्स इनको मान्यता नहीं देता है। हॉब्स इनको स्वीकार नहीं करता है। क्यों स्वीकार नहीं करता? क्योंकि उसका कहना है कि ये सब इसलिए समाज में कानून के रूप में मान्य होते हैं। हॉब्स का कहना है कि ये जो कानून है, कौन से प्राकृतिक कानून, रीति रिवाज या दैवीय कानून, ये क्या है? यह सब इसलिए समाज में कानून के रूप में मान्य होते हैं। इसलिए समाज में कानून के रूप में मान्य होते हैं क्योंकि उन्हें संप्रभु का समर्थन प्राप्त होता है। कानून इसलिए है क्योंकि उन्हें क्या हो रहा है? संप्रभु का समर्थन प्राप्त होता है। संप्रभु यदि समर्थन नहीं दे तो ये कानून नहीं है। ये कानून इसलिए मान्य है क्योंकि इन्हें संप्रभु के द्वारा समर्थन दिया गया है, संप्रभु का समर्थन प्राप्त होता है। संप्रभु के समर्थन की अनुपस्थिति में, यदि संप्रभु का समर्थन नहीं होगा, संप्रभु के समर्थन की अनुपस्थिति में कानून के रूप में इनका कोई महत्व नहीं है। कानून के, यदि ये कानून मान लेते हैं तो कानून के रूप में इनका कोई महत्व नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। तो हॉब्स क्या कहता है? हॉब्स कहता है, हॉब्स ने जो विचार रखा है वो क्या रखा है? वैधानिक संप्रभुता की बात करता है। ऐसी संप्रभुता जो उसके संप्रभु
जो उसका संप्रभु कानूनों के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। वैधानिक संप्रभुता की बात करता है, उसका स्वरूप जो है वो ऐसा है कि उसका संप्रभु उसके द्वारा कानूनों के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। कानूनों का कोई नियंत्रण नहीं है उसके संप्रभु पर, क्योंकि वह कानून का निर्माता है, खुद कानून बनाता है। लेकिन जो वह कानून बनाता है वो उसके लिए बाध्य नहीं है, उसे मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। जो कानून संप्रभु बना रहा है उसे खुद मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर हॉब्स ने ये कहा था, कानून संप्रभु का आदेश है। कानून क्या है? संप्रभु का आदेश है। संप्रभु जो कह देगा वो कानून है, व्यक्तियों को उसे मानना पड़ेगा। तो कानून संप्रभु का आदेश है। और जितने कानून, जैसे प्राकृतिक कानून, रीति रिवाज या दैवीय कानून, इनको कानून के रूप में मान्यता तो देता है हॉब्स, लेकिन ये कहता है कानून के रूप में मान्य हैं, लेकिन उसका कहना है कि यह सब इसलिए मान्य है क्योंकि संप्रभु का समर्थन प्राप्त है इनको, क्योंकि इनको संप्रभु अपना समर्थन दे रहा है। यदि संप्रभु का समर्थन नहीं है तो ये किसी भी प्रकार के कानून नहीं है। इन्हें मान्यता, इनका कोई महत्व नहीं है, इनकी कोई मान्यता नहीं है। तो यदि संप्रभु का इनको समर्थन है तो ही यह कानून है। तो ये थे हॉब्स के कानून संबंधी विचार, हॉब्स व्यूज़ ऑन लॉ। हॉब्स ने अपने कानून संबंधी विचारों में वैधानिक संप्रभुता की बात की है। हॉब्स ने यह कहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है। हॉब्स ये मानता था कि कानून जो है वो संप्रभु का आदेश है। संप्रभु ने जो कह दिया वो कानून है। तो ये थे हॉब्स के कानून संबंधी विचार।